students out there who want to learn English. Basically हम सब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं और चाहते हैं अपने आप को खुद दूसरों से डिफरेंट फील कराना, राइट। तो इसीलिए हमने कोशिश करते हैं कि हम बोल पाएं, पर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। पर लास्टली मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ टिप्स बताए थे, उम्मीद करती हूँ वो आपको पसंद आए होंगे, जिनमें मैंने जिक्र किया था वो कैप्स का। वो कैप यानी शब्दकोश, यानी वो शब्दों का भंडार जिसके द्वारा हम बातचीत कर पाते हैं। हम हिंदी प्रॉपरली इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हमारा सराउंडिंग शुरू से हिंदी का रहा है, इसलिए शब्द का जो भंडार है वो हिंदी का भरा हुआ है। इसीलिए अब हमें इंग्लिश के वर्ड्स का वो कैप भरना है, इंग्लिश का शब्दकोश बड़ा करना है। क्लियर। सेकेंड बात मैंने आपको सिखाई थी, प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, राइट। तो प्रैक्टिस करने से हम यूज टू हो जाएंगे, हम उन शब्दों को बार बार बोल के यूज टू हो जाएंगे, हमारी टंग ट्विस्ट हो जाएगी इंग्लिश बोलने के, राइट। और एक और पॉइंट मैंने आपको सिखाया था उसमें कि लिसनिंग, पावर ऑफ लिसनिंग समझिए कि हम छोटे से जो कुछ भी सुनते आ रहे हैं, जिस भाषा को सुनते चले आते हैं उस भाषा में हम परफेक्ट हो जाते हैं ना। इसीलिए तो हम कोई भी भाषा आसानी से बोल पाते हैं, क्योंकि हम छोटे से सीखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं। इसीलिए अपना सराउंडिंग इंग्लिश वाला बनाइए। आई होप मेरे ये टिप्स आपके लिए वाकई में कारगर हुए होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल हुए होंगे। तो चलिए, अगर आपके लिए वो बेनिफिशियल होते हैं, मेरे वीडियोस वाकई आपके लिए कुछ फायदा दे के जाते हैं, आपको कुछ सिखा कर जाते हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मेरे वीडियोस की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए फाइनली बात करते हैं आज के वीडियो की। आज हम लोग वापस से कुछ टिप्स और बताने जा रहे हैं जो आपको इंग्लिश को सीखने में, ग्रो करने में फायदा पहुंचाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सो स्टूडेंट, लास्टली मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम सॉर्ट आउट करने आए हैं, उनका सोल्यूशन भी लेकर आए हैं। तो लेकिन आज जब मैं अपने सोल्यूशन आपको दूं, आपकी प्रॉब्लम शेयर करूं, तो उससे पहले मैं ये चाहती हूं कि आप नोटबुक ले लें, एक पेन ले लें या पेंसिल ले लें, ताकि जो कुछ भी मैं आपको समझाने जा रही हूँ, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, उन्हें आप नोट डाउन कर लें, ताकि आगे के लिए इन फ्यूचर आपके वो काम आए। तो चलिए अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें अपना फर्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस स्किल्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, राइट। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट इज रीडिंग, पढ़िए, सबसे ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा बुक्स, न्यूज़पेपर्स, कोशिश करिए एज मच एज यू कैन रीड इट, राइट। उससे क्या होगा, पढ़ते रहने से आपके माइंड में वो वर्ड्स स्टोर करने लगते हैं, वो जमा होने लगते हैं और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होने लगती है। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट है इसका राइटिंग, लिखिए, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी कुछ आप सोच पा रहे हैं इंग्लिश में, उसको लिखिए। ये फिक्र मत करिए कि वो गलत होगा, मे बी वो गलत भी हो सकता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सही आप लिखने लगेंगे। तो प्रैक्टिस डालिए, लिखने की कोशिश कीजिए, कोशिश करिए कि एक नोट्स बनाएं, पर डे आप अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ, चाहे 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन लिखने की प्रैक्टिस डालिए। अब आप पूछेंगे मैम लिखें क्या? बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम सबसे ज्यादा अगर किसी को जानते हैं वो है हम खुद, हम अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हैं। क्लियर हो रही है बात? अब सबसे पहले अपने बारे में लिखना शुरू करें। आप क्या हैं, क्या नाम है, क्या पढ़े हैं आप, क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज योर ड्रीम्स, व्हाट इज योर एम, हमारे लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं। जस्ट राइट, ओके, राइट ऑल दीज थिंग्स इन अ नोटबुक। क्लियर? Now come to third point. Third point is listening. That is very very important because मैंने लास्ट टाइम भी अपने वीडियो में आपको सिखाया था कि लिसनिंग क्यों जरूरी है, सुनना क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जो चीजें जिस लैंग्वेज में सुनते हैं ना, उसी में हम सीखना चालू कर देते हैं, उसी में बोलना शुरू कर देते हैं। हम हिंदी क्यों बोल पाते हैं? बिकॉज हमने छोटे से यही हिंदी सीखी है, हिंदी बोलना सीखा है, हिंदी सुना है सबसे ज्यादा, इसलिए आज हम हिंदी प्रॉपरली बिना रुके हुए बोल पाते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो लिसन करना है, चाहे रेडियो सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनिए, न्यूज सुनिए, लोगों
को कन्वर्सेशन करते हुए सुनिए, पर सुनिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए, राइट। एंड ना लास्टली, लास्ट पॉइंट इसका क्या है, आपका लास्ट पॉइंट है स्पीकिंग। अब लिख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, कोशिश करिए उसे बोलने की, बात करने की। छोटे छोटे शब्दों से ही सही, पर शुरुआत कीजिए, स्पीक करिए, बोलिए, लगातार प्रैक्टिस करिए। क्लियर हो गई ये बात? तो आई होप आपको मेरा ये पहला पॉइंट बहुत क्लियर हुआ होगा। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, आपने सीखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट पे काम करें। सेकेंड पॉइंट, सबसे पहले कि जो बुक्स पढ़ना शुरू करें। मैंने आपसे कहा था अभी बुक्स पढ़ना शुरू करें, ठीक है? कौन सी बुक्स? चिल्ड्रंस बुक, जो बच्चों की किताबें हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो बहुत से शब्द होते हैं जो हमारी डेली रूटीन में यूज होते हैं, ठीक है? रीड चिल्ड्रंस बुक। सेकेंड पॉइंट इज रीड चिल्ड्रंस बुक। क्यों? क्योंकि डेली रूटीन में जो वर्ड्स यूज होते हैं, जनरली जो काम आते हैं, वो शब्दों की इंग्लिश उनमें दी हुई होती है। उन्हें आप नोट डाउन करें, पढ़ें और लर्न करें। उसके बाद स्पीक, मैंने वही बताया, स्पीक करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें कहां से शुरुआत करनी है? चिल्ड्रंस बुक को पढ़ना है, छोटे छोटे बच्चों की किताबें पढ़नी है, ताकि वो वर्ड्स हम यूज कर लें, ठीक है? तीसरी बात, यानी तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले डेली रूटीन में, रेगुलर बेस पे जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हमारे आसपास होता है, उन सबको इंग्लिश में बोलना सीखें। कोशिश करें कि दूसरों से सुने कि उन चीजों को वो क्या कहते हैं। समझ में आ रही है बात ना, कि लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? तो दूसरी बात मैंने आपको समझाई, जैसे डेली रूटीन वर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत छोटी सी बात देख लीजिए कि हम जब भी स्कूल जाते हैं, whenever our teachers came to our class, जब भी टीचर हमारी क्लास में आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर या मैम। क्लियर है बात? तो हमने सुना ना, सुन सुन के हमने सीख लिया। क्लियर हो रही बात? तो जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतना ज्यादा हमको आएगा। यानी डेली रूटीन, कुछ खाना, आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू ड्रिंक दिस, I have this, I want to go there, I want to make a picture, I want to paint, ठीक है? छोटे छोटे शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों को जो डेली रूटीन में आपके आते हैं, जाना, आना, खाना, पीना, इन सब की इंग्लिश कोशिश करिए कि इंग्लिश में बोलना शुरू करिए। खाना खाना चाहते हैं आप, आई वॉन्ट टू ईट। पढ़ना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू रीड, ठीक है? छोटे छोटे शब्दों को लीजिए और उनको डेली रूटीन में जो कुछ भी यूज करते हैं उनको पहले बोलना सीखिए। जैसे हम बहुत इजीली गुड मॉर्निंग, थैंक यू, वेलकम, सॉरी, ये सब बोल पाते हैं, वैसे ही उन शब्दों को भी जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं। पॉइंट पे, और हमारा फोर्थ पॉइंट है डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। गलतियों से ना डरें। गलतियां होंगी तो आप ये ना घबराएं कि अरे भाई बहुत गलती हो रही है, हम नहीं कर पाएंगे, राइट? तो गलतियों से सीखना शुरू करिए। जो भी मिस्टेक हो रही है उसे रिमूव करने की कोशिश कीजिए। उनसे हारिए नहीं, डरिए नहीं कि मुझसे गलती हो जा रही है तो अब मुझसे नहीं होगा, होगा आपसे, बट उन्हें रिमूव करने की कोशिश कीजिए। यानी गलतियों से डरना नहीं है, उन्हें रिमूव करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यानी हमारा फिफ्थ पॉइंट। पॉइंट इज डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, यानी अपने आप का ध्यान मत भटकाइए। अपने आप को ये मत सोचिए कि नहीं अब नहीं हो रहा, कुछ और कर लेते हैं, ये नहीं करते चलो कुछ और कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन को आप कंसंट्रेशन में लाइए, उसे एकाग्रित करिए, कोशिश करिए कि उससे आपका ध्यान ना भटके। क्लियर हो रही है बात? और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम पढ़ें, कोई भी शब्द सीखें, नया कुछ भी शब्द लाएं, तो उसका एक एग्जाम्पल जरूर लाएं, क्योंकि हम एग्जाम्पल से ज्यादा सीख लेते हैं। जैसे एक छोटा सा शब्द मैं आपको देती हूँ, कैन। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। क्लियर? तो हम नॉर्मल भाषा में बात करें, आई कैन राइट, आई कैन रीड, आई कैन टॉक, आई कैन स्पीक, आई कैन गो, आई कैन कम। कितना सिंपल है ना? एक छोटा सा शब्द लें, उसमें यूज करें, उसको यूज करें, एग्जाम्पल्स बनाएं, कोशिश करें उस शब्द को 2 से 3 से 4 से 5 बार रिपीट करें, उसका एग्जाम्पल बनाएं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के द्वारा हम चीजों को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो चलिए आगे चलें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है
प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है हमको, हम वैसा साउंड नहीं करते, हम वो वैसा नहीं बोल पाते जैसा हम सुनते हैं। तो उसका भी सोल्यूशन सेम है कि क्या करिए, उसे रिकॉर्डेड चीजें सुनिए जो रिकॉर्ड हो, फिर उनको सुनिए, स्टॉप करिए और रिपीट करिए। क्लियर हो गई बात? पहले रिकॉर्ड करिए या रिकॉर्डेड सीडी लीजिए, इनको पहले सुनिए और पॉज करिए, वहां पर स्टॉप कर दिए, वापस उन्हीं की तरह रिपीट करिए। इस तरह करने से आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है जो प्रोनाउंसिएशन को लेकर आपकी प्रॉब्लम को दूर करेगा। क्लियर? तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। और सबसे लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है हेजिटेशन। हेजिटेशन, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम झिझक जाते हैं, अरे शर्म आ जाती है, कैसे बोले, कहीं गलत ना हो जाए। तो नहीं, इसका सोल्यूशन है कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए। ये सोचिए आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कोशिश करिए कि ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाने की। अब ये एकदम से तो आ नहीं जाएगा कि हम दूसरों के सामने खड़े हैं और कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, यानी अपने रूम में बैठकर प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करिए आपके चारों तरफ जो कुछ भी है, सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, उन्हें इंग्लिश में बोलना शुरू करिए। कार है, टेबल है, चेयर है, बेड है, ब्लैक बोर्ड है, पेन है, पेंसिल है, वॉट एवर इट इज, कुछ भी है, उन्हें इंग्लिश में बोलना शुरू करिए। और कोशिश करिए कि इन चीजों को जब भी आप बोलें, जब भी इनके बारे में बात करें, इसे इंग्लिश वाला वर्जन ही बात करें। क्लियर है ये बात? तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप धीरे धीरे ग्रो करने लग जाएंगे, और एक दिन आएगा कि आप दूसरों के सामने भी इजी वे में कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। तो अपने हेजिटेशन को दूर करिए और अपना कॉन्फिडेंस बाहर लाइए। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम में ही हमारे सोल्यूशन छुपे होते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले रीडिंग की, देन राइटिंग। जो कुछ थॉट हमारे दिमाग में आता है, जो कुछ हम सोच पाते हैं, उसे लिख लीजिए। आफ्टर दैट लिसन। लिसन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो कुछ हम सुनते हैं हम यूज टू हो जाते हैं, राइट? आपने देखा ही होगा, हम जो सुन लेते हैं वो ज्यादा याद हो जाता है, जबकि जो हम खुद लिख लिख के याद करते हैं वो उतना मैटर नहीं करता जितना वो काम करता है, राइट? फिर सबसे लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है हमारा स्पीकिंग का। जब तक हम बोलेंगे नहीं, यूज टू नहीं होंगे, बार बार ट्विस्ट नहीं करेंगे अपनी टंग को, तो हमारी टंग ट्विस्ट नहीं होगी, आधी नहीं होगी, हैबिचुअल नहीं होगी, राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। मैंने आपसे कहा पढ़िए जरूर, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, बुक पढ़िए। अब चिल्ड्रन बुक को मैंने क्यों रेफर किया आपको? इसलिए रेफर किया क्योंकि उसमें वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे डेली रूटीन में यूज होते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी इंग्लिश हमें पता नहीं होती, वो इंग्लिश के शब्द हमें वहां से मिलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं डेली रूटीन के वर्क, यानी कि गुड मॉर्निंग, खाना खाना, पीना, उठना, जागना, आना जाना, ये सब चीजें अगर हम इंग्लिश में बोलने लगेंगे ना तो एक दिन हमारे अंदर आदत पड़ जाएगी, हम यूज टू हो जाएंगे ये सारे शब्द बार बार बोलने के। क्लियर है ये बात? फिर आते हैं अगले, चलते हैं मिस्टेक से मत डरिए। ठीक है, देखिए गलतियां सबसे ही होती हैं, तो गलतियां करने से डरिए नहीं, लेकिन उनसे सीखिए, उनको सुधारिए, राइट? इंप्रूव योर मिस्टेक, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक। एंड नेक्स्ट आते हैं हम एग्जाम्पल्स के साथ। जब हम किसी चीज को एग्जाम्पल से जोड़ देते हैं ना तो हमें वो चीजें और जल्दी लर्न हो जाती हैं। ग्रामर पोर्शन याद करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, लेकिन हम एग्जाम्पल्स के साथ जब समझेंगे ना तो इजी हो जाएगा। फाइनली बात करते हैं, हम आता है प्रोनाउंसिएशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश स्पीकिंग, बिकॉज जब हम बात करते हैं तो हमारा प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना जरूरी है। तो उसके लिए मैंने आपको बोला है, सुनिए, सीडी सुनिए, कन्वर्सेशन सुनिए, देखिए वो कैसे बात करते हैं, देन पॉज इट एंड रिपीट, राइट? नाउ लास्टली हेजिटेशन, जो सबसे ज्यादा हमें पीछे कर देता है, लेकिन उसको डरना नहीं है, उसमें क्या लाना है, कॉन्फिडेंस। अपने आप को कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना है, अपने से अकेले में बात करनी है, रूम में अकेले बात करनी है, देन आफ्टर लोगों के सामने धीरे धीरे बात करना शुरू करना है। इस तरह क्या होगा कि आप बाहर जाकर भी दूसरों के सामने भी कॉन्फिडेंटली उन शब्दों को यूज कर पाएंगे। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ आ गई होंगी, आपने जरूर इससे कुछ सीखा होगा, और अगर वाकई में आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इन सब चीजों का फायदा